जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसीएस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था हमने 8.2 का। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चे? बेसिकली हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। और मैंने एंड में जो है वीडियो की आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हम जो है इसको अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकें इन एंगल्स की वैल्यूज को। ठीक है, तो आपको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ इस ट्रिक को देखना है। आपने रफली जो इसकी टेबल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो कैसे। तो आपने क्या करना है बच्चे, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था जैसे आप बात कर रहे हैं साइन थीटा की बच्चे, साइन थीटा की अगर आप थीटा कोई भी एंगल आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा था, हमने बोला था बच्चे क्या करना है आपने 0 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिखनी है एंड देन आपको क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? 0 डिग्री पे हमारा 0 मिलेगा और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/√2 हो जाएगी वैल्यू, और ये जो हमें √3/2 दिस वन इज 1। बात समझ में नहीं है? यानी 0 डिग्री पे हमारी साइन की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है। अगर हम बात करें बच्चे कोस की, कोस थीटा की क्या वैल्यूज होंगी? कोस थीटा की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो करना क्या है? कुछ नहीं बच्चा, आपको साइन थीटा की जब आपको वैल्यूज पता चल जाएगी तो आपने करना कुछ नहीं है। जहां पर बच्चे बस क्या होता है, जैसे साइन थीटा की वैल्यूज हमारी जो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर क्योंकि डिक्रीज होगी। यहाँ पर क्या होगा, पहले आपकी 1 होगी, √3/2 होगी 30 डिग्री पे, 45 पे 1/√2 होगी, 60 पे 1/2 होगी और 90 डिग्री पे 0 होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा बेसिकली क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है बच्चे, अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है बच्चे 0 डिग्री पे 0 होती है और cos थीटा की 0 डिग्री पे 1 होती है। तो tan थीटा की 0 डिग्री पे tan की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी जाएगी? ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगी। तो इस बेसिस पे आप जो है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी देखो बच्चे कैसे, साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको, तो उसके हिसाब से आप cos थीटा निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो क्या था, रेसिप्रोकल्स होते हैं। cos थीटा पता है तो इसके बेसिस पे आप सेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे हम एक्सरसाइज 8.2 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि जो है आपको हर एक क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ सके। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6, देखते हैं क्या कहता है। इन ट्रायंगल एबीसी यू हैव गिवन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का एंगल है एंड ए बी साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एसीबी हमें दे रखा है एसीबी इज 30 डिग्री। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको इंटरवाइड करना है, बीसी लाइन निकालनी, यानी कि ये वाली लाइन की ये फाइंड करनी और एसी लाइन ये फाइंड करनी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो बच्चे, आपका एंगल भी मेंशन है और आपने स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है। ठीक है, तो उनको यूज कीजिए, एंगल्स और साइड्स का रिलेशन यूज कीजिए एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। देखो बच्चे क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, यू हैव गिवन है हमें AB is equals to 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB is equals to 30 डिग्री। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, BC एंड AC। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या ABC एक ट्रायंगल है और ये एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है बच्चे, देखो अब ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये होगी आपकी बेस और ये हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा अगर बच्चे मैं इसको ऐसे लिखूं, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कौन सा एंगल है बच्चे आपका, ये वाला है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, AB साइड एंड बेस इज BC साइड। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आती है? अब देखो tan की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी होती है, tan की जो वैल्यू है 30 डिग्री पे कितनी होती है, tan 30 डिग्री कितना होता है आपको पता है बच्चे? देखो sin 30 डिग्री आपको पता है कितना होता है, कितना होता है बच्चे sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, √3/2 होता है। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, 1/√3 मिलेगा। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। और ए बी साइड आपको पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, बीसी साइड आपको नहीं पता है। क्लियर बच्चे, यहां से हम क्या करेंगे, यू विल गेट BC इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 5
मल्टीप्लाई में √3 सेंटीमीटर। बात समझ में, ठीक है। यानी हमने क्या बच्चे एंगल और साइड्स का रिलेशन हमें लिखा, उसके बेसिस पे हमने ये जो बेस साइड है हमने फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और हमने यहाँ से बेस फाइंड आउट कर दिया। क्लियर बात समझ में आ गई। तो बीसी हमें मिल गया इतने सेंटीमीटर, 5 इंटू में √3 सेंटीमीटर। क्लियर बात समझ में, बीसी हमें मिल गया। हमें क्या करना बच्चे, एसी साइड फाइंड आउट करनी है। देखो एसी निकालना है। एक तरीका तो ये है बच्चे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एसी निकल जाएगा, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, स्पेसिफिक एंगल सबका पता है, तो उसका यूज कर लीजिए। एक काम करते हैं बच्चे, हमें देखो परपेंडिकुलर पता चल गया, हमें बेस भी पता चल गई, तो हम यहाँ पर cos 30 डिग्री भी लगा सकते हैं और sin 30 डिग्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे आपको, वेरी गुड। देखो आप सुन मेरी बात बच्चे, अब हमें हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड करते हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं sin of 30 डिग्री। क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेन्यूज होता है, और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो गया, परपेंडिकुलर साइड ए बी हो गई और हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है बच्चे। अब बताओ sin 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, वेरी गुड, ठीक है। और ए बी हमारा कितना देखो 5 सेंटीमीटर, AC हमें निकालना है, तो ऐसा हमें AC मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 6, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से हम स्पेसिफिक एंगल्स और साइड्स का रिलेशंस को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको बच्चे आपको स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज आपको जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये काम आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2 पे देखिए क्या कहते हैं। एग्जांपल नंबर 7, इन ट्रायंगल PQR यू हैव गिवन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। PQ दे रखी हमें 3 सेंटीमीटर की साइड, और PR की सेंटीमीटर दे रखी हमें, PR साइड दे रखी हमें 6 सेंटीमीटर की। यू हैव टू डिटरमाइन एंगल QPR, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड PRQ दिस एंगल, ठीक है बच्चे। आपने इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो अब करेंगे कैसे बच्चे, इसको ध्यान से सुनो। देखिए हमें बच्चे बात करनी है एंगल P की, अगर हम बात करें QPR जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे देखो, ये तो होगी बेस, ये होगी हाइपोटेन्यूज, ये होगी परपेंडिकुलर। तो हमें क्या क्या गिवन है, वी हैव गिवन ओनली बेस एंड हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है बच्चे, cos थीटा का, cos ऑफ पार्टिकुलर एंगल, ठीक है। अगर हम लिखे बच्चे cos ऑफ एंगल P की अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू PQ अपॉन में PR, दैट इज 3 अपॉन में 6, जो कि होगा 1 अपॉन में 2। बात समझ में आ रही है बच्चे, आर गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रही है ना। तो बच्चे हमने यहां से देखा जो cos हमें दे रखा है, cos ऑफ एंगल P, वो कितनी दे रखी है हमें, 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें cos की जो वैल्यू है, कोसाइन ऑफ एंगल P की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन में 2 है। तो अब देखिए पहले कैसे होगा, देखिए 0 डिग्री पे तो cos की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 1 होती है। फिर उसके बाद आपकी कितने √3 अपॉन में 2 होती है, फिर उसके बाद कितनी होती है आपकी 1 अपॉन में √2 होती है। तो यानी कि cos 60 डिग्री पे आपकी क्या होगी वैल्यू, 1 अपॉन में 2। हम क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, देखो cos ऑफ एंगल P इक्वल्स टू cos ऑफ एंगल 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि cos 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 1 अपॉन में 2 होती है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम हियर वी गेट दैट P एंगल जो हमारा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है, दैट इज, इसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज एंगल QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे, बात समझ में आ गई है ना। तो हमारा एंगल जो QPR आ गया, कितना आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा 60 डिग्री का, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट PRQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे एक तरीका तो ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल के बेसिस पे आप इसको फाइंड आउट कीजिए, कैसे, 60 प्लस 90 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहां से इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 90 प्लस 60 कितना होगा, 150, और तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा।
ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके करना चाहते हो, इसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो बच्चे, हमें निकाला ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एंगल पी, एंगल सॉरी हमने निकाला एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू वाला एंगल निकालना है। ठीक है बच्चे, अब देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग बच्चे बेस तो हमें पता नहीं है, तो हम कोस आर तो नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, कोस ऑफ एंगल, जिसकी हम क्या करेंगे, कोस की जगह पे हम यहाँ लेंगे साइन ऑफ एंगल आर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है इसके अकॉर्डिंग और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज के अकॉर्डिंग पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर, दैट इज 3/6 to 1/2। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आर हमारा आ गया, कितना आ गया, हाफ आ गया। क्लियर बच्चे, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, हाफ कब होती है, जो हमारा एंगल 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मिल गया आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसका मतलब ये होगा एंगल कौन सा, पी आर क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो ये एग्जांपल नंबर 7 था, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 8 की। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। देखो एग्जांपल नंबर 8 में हमें क्या लिखा है, यू हैव गिवन दैट साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ एंगल a माइनस बी आपको वैल्यू दे रखी है इतनी, कोस ऑफ a प्लस b आपको दे रखा है इतना, और बोल रहे हैं इनका जो सम है ना वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात, एंगल a जो है b से ग्रेटर होना चाहिए। और फिर फाइंड आउट कीजिए बच्चे एंगल a और b की वैल्यू क्या है। देखिए बच्चे, यू हैव गिवन दैट साइन ऑफ एंगल a माइनस b आपको दे रहे कितना, 1/2। ठीक है, तो आपको बच्चे ऐसा जो है साइन का एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 कब होती है, जब हमारा साइन 30 डिग्री का होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। क्यों, बिकॉज साइन 30 डिग्री जो हमारी वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो एंगल पता चलिए हमें a माइनस बी कितना डिग्री का होगा, यहां से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। दूसरी कंडीशन में क्या दी, मैंने कोस जो है हमारा एंगल a प्लस बी का दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपको पता है बच्चे कोस जो है कितने डिग्री पे हमारा 1/2 होता है, तो आपको पता है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू कोस ऑफ 60 डिग्री। क्यों होगा, कोस ऑफ 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि कोस 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू आती है 1/2 आती है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहां से जब हमने देखा तो हमने देखा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कोस टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्यों मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। देखो a माइनस बी इतना है और a प्लस बी इतना है, क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने दोनों को एडिशन कर देना। देखो हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get, हमें क्या मिलेगा बच्चे, you will get a minus b equals to 30 डिग्री। ठीक है, and a plus b equals to 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2a equals to 90 डिग्री, then a equals to 90 डिवाइड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, तो एंगल a की वैल्यू हमारी आएगी 45 डिग्री। एंगल a कितना जाएगा हमारे यहां से, 2 से डिवाइड करके 45 आ जाएगा, तो एंगल a हमारा 45 डिग्री आ गया। अब अच्छी इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पर इसकी वैल्यू डालो, सपोज करते हैं इसमें डाली फर्स्ट वाली में a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहां से मिलेगा 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहां से हमारा b कितना मिल जाएगा, b मिल जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 8, जिसमें हमारे एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है और एंगल b की वैल्यू इज 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया।